पसंद चैनल और करगिल का सुपरफास्ट चैनल STV लद्दाख आवाज गरगट। तो आज जो कल मतलब स्टेट से जो कारगिल को मतलब निगलेक्ट किया गया, जो रीजनल स्टेटस को लेकर उस पहले माह के शुरू किया गया कारगिल वालों के साथ, उसको लेकर आप क्या कहते हैं? जी, ये तो हमारे करगिल वालों के साथ बराबर मुसलसल नाइंसाफ़ी होते जा रहे हैं और शायद हिंदुस्तान को ये भी भूल गया कि करगिल वालों ने इतनी सारी जंगें जो करगिल में लड़ी गई उसमें कितनी कुर्बानी दी थी हिंदुस्तान के लिए, और आज उन सब का जो है उल्टा हमें नतीजा निकाल रहा है, जबकि ये सारी चीज़ें करगिल में होना चाहिए था। डिविजनल स्टेटस हो, इसका हेडक्वार्टर भी करगिल में होना चाहिए था, क्योंकि आज तक सारी हेडक्वार्टर्स आप देखेंगे पूरे लेह में है। अब एक दो करगिल में हो जाता तो क्या होता, अगर ना भी होते तो कम से कम करगिल को बराबर इंसाफ मिलना चाहिए। हमारा ये कहना है कि करगिल को भी बराबर इंसाफ मिलना चाहिए और हम ये नाइंसाफ़ी कभी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। इससे हमारे माहौल ख़राब हो जाएंगे, इसके लिए आप जो रीजनल स्टेटस को लेके J&K गवर्नमेंट ने जो कारगिल को उसे नेगलेक्ट करके खाली लेह को ही उसमें दिया गया, हेडक्वार्टर में लेह में रखा गया है, तो उसी बारे में आप क्या कहेंगे सर? जैसा कि अभी अंजुमन जमाअतुल उलमा असना करगिल के सदर जनाब शेख रजीउल महदी साहब ने अभी ऐलान किया कि हम इसका पुरजोर मजम्मत करते हैं और इसके ख़िलाफ़ कल हम इंशाअल्लाह एहतजाज भी करेंगे। इसका हम पुरजोर करगिल वाले सारे करगिल इसके साथ हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है करगिल में जितने भी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं 1965 हो, 71 हो या 75 हो या 99 के जो वार हो, हर दम हर जगह करगिल हिंदुस्तान गवर्नमेंट के साथ, इंडियन आर्मी के साथ शाना बाशाना रहा है। ये इतिहास इस बात का गवाह है। लेकिन जब भी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से लद्दाख को लेके कोई भी पैकेज होता है उसमें हमेशा करगिल को दरकिनार किया जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता है एयरपोर्ट कनेक्टिविटी लेह में है, या हमारा जो अभी लद्दाख स्काउट का हेडक्वार्टर लेह में है, ITBP का हेडक्वार्टर लेह में है। हम हर बार देखते हैं कि जो मरकजी हुकूमत है हमें हर बार दरकिनार करते हैं, हमारे करगिल ज़िले को दरकिनार करके हर चीज़ लेह में दे रहे हैं। तो इसका हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और इंशाअल्लाह डिविजनल स्टेटस का जैसे करगिल में सारा मांग चल रहा है, हमें 50-50 हमें इसमें हिस्सेदारी होनी चाहिए। अगर 6 महीने यहाँ पे रहे तो 6 महीने लेह में रहे, कोई बात नहीं। लेकिन जिस तरह से कल हमारे J&K गवर्नमेंट के JK गवर्नमेंट की तरफ से हम ये ऐलान हुआ है कि एक तरफा इन्होंने ऑर्डर पास किया है जिसमें क्लियरली ये लिखा है कि हेडक्वार्टर जो है लेह में रहेगा, जिसका हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में भी हम उसका मुजाहरा आपको सड़कों पे भी दिखेगा। इस मसले में एक ख़ास करके हमारे डिविजनल स्टेटस के हेडक्वार्टर को लेके इंशाअल्लाह करगिल के लोग चुप नहीं रहेंगे। डिविजनल स्टेटस को लेकर जो कारगिल को मतलब इग्नोर किया जा रहा है हर लिहाज से, यूनिवर्सिटी को लेके हर किसी में, जो परसों PM जो लेह में विजिट किया उधर से भी हम लोगों ने देखा कि लेह में उन्होंने क्या क्या दिया, कारगिल को बिल्कुल कुछ नहीं दिया गया। तो उनको लेके आप क्या कहेंगे सर? देखिए, डिविजनल स्टेटस का जो लद्दाख को एक अलग डिवीजन का दर्जा देने की मांग जो है वो करगिलों की रही है हमेशा। तो इसी चीज़ को लेकर हिल काउंसिल करगिल और करगिल के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो हर कोई जो है अपना इस तरह से गवर्नर साहब के साथ, चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ मिले और उनको इस जो हमारे यहाँ के जो प्रॉब्लम्स है, पिकुलर प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में उनको आगाही की कि डिविजनल स्टेटस देने का दर्जा अशद ज़रूरी है। उसका हम खैर मकदम करते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो कल गवर्नर इंतजामिया की जानिब से, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की जानिब से एक ऑर्डर SRO 110 जो इजरा किया गया, उसमें करगिल
वालों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी हुई है, जिसमें लद्दाख को डिविजनल स्टेटस करार दिया है और उसका हेडक्वार्टर जो है वो लेह में रखा गया है, जो कि हमें बिल्कुल कबूल नहीं है। हम पुरजोर अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं और इसको हम स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं। और साथ ही मतलब बहुत टाइम से हम इस चीज़ की डिमांड करते आए हैं, लेकिन आज जब ये फैसला लिया गया तो एक यूनिलेटरल फैसला लिया गया, पूरे खित्ते के अवाम के उमंगों को एहसासात को मद्देनजर में न रखते हुए एक जो है एक ऑर्डर XRO एक निकाला गया। मजम्मत करते हैं और साथ में हम इस पर बहुत स्ट्रांगली इसको हम रिएक्ट करते हैं और किसी भी हद तक जाना पड़े हम इसकी SRO के रिवोक के लिए हम आप इन दोनों इश्यूज को मिक्सअप नहीं कर सकते हैं। वो एक अलग इशू है, ये एक अलग इशू है, ठीक है। रोड कनेक्टिविटी हर किसी के लिए ज़रूरी है। हम भी चाहते हैं कि करगिल का 2 रोड खुले, जो मुनक़सिम ख़ानदान है वो एक दूसरे से मिले। बहुत सारे जो हमारे बुजुर्ग जो है वो इस इंतज़ार में कि अपने रिश्तेदारों से मिल सके, इस इंतज़ार में दुनिया से चले गए। तो यकीनन एक ह्यूमन फीलिंग एक इशू है। तो लेकिन डिविजनल स्टेटस का इसका जो ये है, उसमें क्या है कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिवली हमें रेवेन्यू के उसमें जो जिस तरह से हमें पहले प्रॉब्लम आ रही है, हमें श्रीनगर जाना पड़ता है, उसके लिए हमने गवर्नमेंट से ये गुजारिश की थी कि लद्दाख को एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू इसका डिवीजन जो है बनाया जाए। और हम फिर आगे के लिए आप लोगों का क्या है? देखिए, अभी हमारे जो जितने भी ऑल पार्टीज़ के मतलब सभी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पार्टियों से बालाताक होकर इस इशू को एक जनरल इशू समझते हुए सब ने अभी जम्मू में मीटिंग किया है। मीटिंग करने के बाद उन्होंने अपना एक स्ट्रेटजी तय किया है और साथ ही साथ आज अंजुमन जमीयतुल उलमा के सदर शेख नज़ीर साहब ने भी इसमें एक मीटिंग बुलाई है तमाम करगिल के तमाम सियासी मजहबी पार्टियों का। तो उन्होंने कल हड़ताल की भी कॉल दी है। तो हम सब मिल के इस चीज़ को हम पूरी कामयाबी से हम इसको कामयाब करेंगे और तमाम लोग अपने फैमिली को लेकर, मैंने पहले भी कहा, बच्चों को लेकर हम सड़कों पे उतरेंगे और अपने हक के लिए सब मिलकर करगिल का फर्ज मिलकर हम लड़ेंगे इसके लिए।